पहले ये देखो। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ये महिला डॉक्टर्स, और आप जानते हैं डॉक्टर बेटियों की पढ़ाई आसान नहीं होती। बात तो सही है। ये यहाँ महिलाएं खड़ी हैं और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं ये बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। जो सवाल पूछेगा, जो उंगली उठाएगा, हम उनकी उंगलियां तोड़ देंगे। टीएमसी के सांसद कहते हैं ये बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। अरे सुधरो रे अभी तो। मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी, है इससे शर्मसार कोई और शर्मनाक इस तरह इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है? और अखिलेश जी को नहीं दिखाई दे रहा, वो कह रहे हैं ममता जी तो महिलाएं देख लेंगी। ये गड़बड़ है बाबा। ये इस तरह के जो वो स्टेटमेंट्स तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मंत्री कह रहे हैं, ये अखिलेश जी को नहीं सुनाई दे रहे? अभी पता चले। जिसने भी ये बयान दिया बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही घटिया बयान है। और ये घटना भी जो हुई है, जो डॉक्टर की हत्या हुई है, वो भी बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, बहुत दुखद है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रवक्ताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के आप बयान पूरे सोशल मीडिया पे बिखरे पड़े हैं, उन्हें देखें। और आपकी डिबेट में भी शुरू से अब तक जितनी बात हुई है उसमें कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है। इस पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर हैं। सही पकड़े हैं। ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, इसमें कोई चिंतन मनन कर रहे हैं? ये अपराध कैसे रुकें, इसकी उनके पास कोई योजना है? उनका पूरा दिमाग, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई है। सही बात है। उन्हें विपक्ष के नेताओं पर हमला करना है। उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कितनी गंभीर घटना हुई है। घटना हुई, डॉक्टर की हत्या हुई, अपराधी को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं इसमें कई लोग शामिल हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं। अब एक सप्ताह से तो सीबीआई के पास जांच है। सीबीआई भी तो अभी उस एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार जो पुलिस ने कर लिया था पहले ही, वही उपलब्धि, उससे आगे तो सीबीआई नहीं बढ़ पाई। जो प्रोटेस्ट हुआ, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई, उसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडे थे। लेकिन कोलकाता पुलिस ने उनके फोटो जारी किए, उनके वीडियो जारी किए, उसमें गंभीर है पुलिस। ममता जी भी कह रही है, ममता जी ने लगातार बयान दिया है। तो हमें इन छोटी बातों में न पड़ के, ये छोटी बातें बीच में ना बोल। राजकुमार भाटी जी, ये छोटी बातें हैं। तेवर और भाषा दोनों बदले हुए हैं, क्योंकि तो सवाल है इंडिया गठबंधन का ना, किसको बड़ी माने, किसको छोटी माने। नहीं, सवाल मैं पूछ रही हूँ नाविका जी। नहीं, आप अगर बेटी की हत्या से ज्यादा, मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं जो बेटी की हत्या हुई है और बेटियों के साथ रोज निर्मम घटनाएं हो रही हैं, मैं उन्हें बड़ी घटनाएं मान रहा हूं। अगर आप बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप को बड़ा मान रही हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो ये ना छोटी बात, सब सही है, सब सही है। छोटी घटना, बड़ी घटना, अब इंडिया गठबंधन तय करेगी कौन सी घटना बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वतः जब नोटिस लेता है तो बड़ी घटना नहीं है, बड़ी घटना ही नहीं। पैनल क्योंकि 4 वर्सेस 1 है, तो मुझे एडिक्वेट टाइम भी मिले। राजकुमार भाटी मैम, मैं 20-30 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा। वैसे 4 वर्सेस 1 पैनल है। अबे साले, नाविका जी आप क्यों हैरान हैं? ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी के नेता है। अरे छोटी गलतियां हो जाती है, लड़कों से क्या लटकाना है? गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए तो उसके साथ खड़े हो गए थे अखिलेश यादव, कहा कि अन्याय हुआ है उनके साथ। अभी कन्नौज वाले कोलकाता पे क्या बोलेंगे? कन्नौज में बोला नार्को टेस्ट कराओ बच्ची का। अयोध्या में बोला मोहित खान जो बुढ़ा है 65 का। नहीं, बीच में नहीं, प्लीज राजकुमार भाटी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा, नहीं तो भाटी जी, दिस इज नॉट राइट। भाटी जी अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि जवाब मेरी बारी थी, उन्होंने मेरे बीच में बोला है भाई। चलिए जवाब दीजिए। मैं प्लीज भाटी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, भाटी जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं छोटा बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। नाविका मेरा संरक्षण हो, प्लीज राहुल। अच्छा, कौन सी बात आप कहना चाह रहे हैं? भाटी जी, शहजाद पूनावाला की, नहीं, शहजाद को भी हक है बोलने का।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उनकी बात सुन लीजिए और उसके बाद काउंटर का समय दूंगी। अपने जी समय पर कीजिए, मैं जी अपनी पूरी बोलिए। बात फिर से स्टार्ट जी करूंगा, बोलिए, क्योंकि मेरी बात को जी फ्लो में बोलिए। हमेशा तोड़ा जाता है। हाँ, सबके फेडर डाउन शहजाद बोलिए। ये पहले तो ये छोटी मोटी बात तो इनको लगेगी, भाई इनकी पार्टी ने कहा कि बॉयज विल बी बॉयज, छोटी गलतियां हो जाती है, लटकाना क्यों है? ये कन्नौज वाले कोलकाता पे क्या बोलेंगे? कन्नौज वालों ने तो बेटी के लिए बोला कि नार्को टेस्ट कराओ बेटी का। अयोध्या में 65 साल का बुड्ढा जो है मोहित खान, वो 12 साल की बच्ची निषाद समाज से आती है, उसका बलात्कार होता है, तो बोलते हैं कि इसका नार्को टेस्ट कराओ। अच्छा, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गए तो अखिलेश जी ने बोला इनजस्टिस हुआ है गायत्री प्रजापति के साथ, पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट हुए। ये क्या बोलेंगे? आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्रिमेशन जल्दबाजी में हुई, ये टाइम्स नाउ के कैमरे पर कैद है, और माता पिता ने बोला कि जल्दबाजी में क्रिमेशन कराया गया। जो हाथरस पहुंच गए थे, आज वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? सवाल बहुत बड़ा है। 10 सेकंड और नाविका जी, 10 सेकंड और। एक व्यक्ति है सागरिका घोष, आजकल वो राज्यसभा सांसद बनी। शी इज वाइफ ऑफ अ वेरी बिग जर्नलिस्ट जो रोज रात को 9 बजे सर्टिफिकेट देते हैं। ये उनका ट्वीट है जब राज्यसभा नहीं मिली। अब तू गया बेटा, अब तू गया। Poor college kids. Mamta called them Maoists for asking questions and cartoons about the Park Street rape case. आज उनका ट्वीट है, Dear Kolkata Police, these handles are spreading fake news. Social media is important, but it cannot be abused. Take action on them. ये एक राज्यसभा के लिए और एक अलायंस के लिए ये लोग अपना स्टैंड बदलते हैं। बोलिए क्या स्टैंड लिया आपने मोहित खान पे? सवाल इतना सही है कि जल्दी क्या थी क्रिमेशन की। और राजकुमार भाटी जी, सवाल यही है जो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, हफ्ते भर से मैटर सीबीआई के पास है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारी वहां जाकर हार्ड ड्राइव्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी है, प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चल चुकी हैं। चलो भाई, देखो अपने काम। और उस लड़की के साथ जो हुआ, पहले सुसाइड बताया गया, बाद में डेथ, और क्रिमेशन ग्राउंड पे जल्दी क्रिमेशन कराई गई। और वहां क्रिमेशन ग्राउंड के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने कहा जल्दी जलाओ। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो गलत हो? बताता हूँ। जो मैंने बोला था, मेरे बोलने को शहजाद पूनावाला ने सही साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि मैं सही आरोप लगा रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरा आरोप ये था, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध के प्रति गंभीर नहीं है, ये केवल विपक्ष को बदनाम करने की राजनीति पे पूरी ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने पूरे वक्तव्य में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, तरह तरह की बातें की। कहना क्या चाहते हो? अब मैं शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं, वो कौन सी पार्टी है जिसने एक रेपिस्ट चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की थी? मैं बता दूं। वो भारतीय जनता पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है जो राम रहीम को और आसाराम को बार बार रिहा करती है जेल से? शर्म करो। कभी पैरोल देती है, कभी फरलो देती है। जो सिद्ध तो बीच में क्यों बोल रहे हो? भाई साहब, आप मेरे बीच में बोले लगातार, मैं फिर भी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ स्टूडियो में बैठकर। भाटी जी, आपको अगर अन्याय करना है डिबेट में, तो मैं यहाँ पर बैठकर बहुत कर सकता हूँ। चुप कर बे कुत्ते। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी अनुशासन को मेरी कमजोरी समझेंगे। ये मत कीजिए भाटी जी। और आपको सुनना है ना, आपसे सवाल पूछिए। मैं सवाल का जवाब देता हूँ। भाई साहब, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गया, उसके बाद आपके अखिलेश यादव ने उनको डिफेंड किया। बीच में मत बोलिए, अब बात सुन लीजिए। आप हमसे अलग है ना, आप हमसे अलग है भाई। भाटी जी देखिए, आप तो अनुराग भदौरिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज। क्या गजब है भाई, आपको सुनना ही नहीं है डिबेट में। ये डिबेट में सुनना ही नहीं है, ये तू मैं की डिबेट नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिबेट ना समाजवादी पार्टी के लिए है, ना बीजेपी के लिए है। ये डिबेट माफ कीजिएगा, महिलाओं के मुद्दे के ऊपर है। और इस पर अगर हम मुद्दे पर अगर वापस लौट आए, तो मैं मुद्दा दोबारा उठाना चाहती हूँ। ठीक है। और तहसीन पूनावाला जी, मुद्दा जो आज उठ रहा है, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है सवाल, जूही का बेंगलुरु से सवाल है। मैं तो कॉल सेंटर में नौकरी करती हूँ, मेरी ड्यूटी होती ही रात में है, क्या ममता जी के एडवाइजर की मानूं तो नौकरी छोड़ दूं? ये इस तरह के सवाल आज महिलाएं पूछ रही हैं। अगर बंगाल में कोई बेटी कॉल सेंटर में काम करती हो, तो आज वो नौकरी छोड़ दे, क्योंकि ममता सरकार उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। यही माना जाए। मजा आया।
खत्म।